नमस्कार, मैं संजय प्रसाद और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मेरा लोहारी टाइम्स। आपको बता दूं, खानवेल विस्तार में जो है डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ऑर्गेनाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है साइंस एग्जीबिशन का किया गया कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में जो है तमाम 35 अलग अलग प्रदर्शनी केंद्र बनाए गए, जिसमें विद्यार्थियों ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाया। इस पूरे कार्यक्रम में जो उपस्थित रहे शिक्षक, विद्यार्थी एवं शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए जिला पंचायत सीओ अरुण गुप्ता। इस कार्यक्रम में जो है बच्चों ने अपने प्रदर्शन में दिखाया सौर ऊर्जा, बिजली उत्पादन एवं तमाम ऐसे जो प्रदर्शनियां हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरे दूसरे स्क्रीन में देखने मिल रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि जिला पंचायत सीओ अरुण गुप्ता ने क्या कहा इस पूरे कार्यक्रम में, देखें पूरी खबर। शिक्षा विभाग से यहाँ उपस्थित पदाधिकारी, अमेरिकन इंडियन स्टरलाइट फाउंडेशन है उसके प्रतिनिधिगण, स्कूल के सभी शिक्षक और प्यारे बच्चों सभी को मेरा नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज एक साइंस एग्जीबिशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है। स्कूल के शिक्षक हैं और वो ये अमेरिकन इंडियन स्टरलाइट फाउंडेशन उनके सहयोग से साइंस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया गया है और बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, मॉडल्स बनाए हैं साइंस के। क्योंकि साइंस को जो है क्या कहते हैं, पढ़ के तो सीखा ही जाता है और उसके साथ साथ जो है उसको लर्न करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है एक्सपेरिमेंट, को करके देखना, करके सीखना। इस तरीके की जो एग्जीबिशन है वो जो बच्चे हैं उनको मौका देती है चीज़ों को बारीकी से समझने का, उसमें खुद से इन्वॉल्व होने का, और शिक्षकों को भी मौका मिलता है कि थोड़ा अपनी चीज़ें और लर्न करना और कैसे चीज़ों को डेवलप करना है, इसमें स्टूडेंट्स को गाइड करना। इस तरीके के प्रयास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हमारा देश निरंतर प्रगति कर रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी की फील्ड में बढ़ रहा है। और जो हमारे देश का नेतृत्व है वो ये चाहते हैं कि भारत क्या बने, एक साइंस टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक महाशक्ति बने, एक विश्व गुरु बने। तो उसकी नींव है वो तो यहीं से पढ़ती है। जो बच्चे हैं जो प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, जूनियर में पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं, उन्हीं से नींव बनती है भविष्य के वैज्ञानिक की। हम लोग कभी भी केवल हायर एजुकेशन के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस बना के और उसमें साइंस टेक्नोलॉजी की फैसिलिटीज दे के बहुत संख्या में बड़े साइंटिस्ट नहीं बना सकते, जब तक कि हम लोगों का जो स्कूलिंग सिस्टम है वहाँ से बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट नहीं जागृत होता है, एक क्यूरियोसिटी नहीं जागृत होती है और उनके अंदर एक साइंस के प्रति रुझान नहीं पैदा होता है। और अभी इस चीज़ को इसीलिए फोकस किया जा रहा है कि बच्चों को साइंस को, मैथमेटिक्स को और दूसरे सब्जेक्ट्स को इस ढंग से पढ़ाया जाए कि उनको अच्छी क्लैरिटी भी आए, जिससे उनके अंदर उसका डर ना हो। और उसके अलावा बच्चे खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो, एक्सपेरिमेंट करके सीखें, उनके अंदर इंटरेस्ट जागृत हो और आगे वो साइंस की हायर स्टडीज परस्यू करें, इंजीनियरिंग की हायर स्टडीज परस्यू करें और आने वाले समय में हमें देखने को मिले कि अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे साइंटिस्ट हम लोगों को देखने को मिलेंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है साइंस। एक तो साइंस कहा जाता है कि क्या कोई भी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग इज साइंस। कि सभी जो बच्चे हैं, आप लोगों को भी सीखना है, टीचर्स को भी यह दिलवानी है कि किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से कैसे करना है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप तो साइंस का वहीं पे आता है। तो कोई मैथमेटिक्स की अगर करते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोई फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, साइंस की किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो स्टेप बाई स्टेप साइंस क्या है कि हमें लर्निंग सिखाती है कैसे चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में किया जाए, स्टेप बाई स्टेप किया जाए, डिसिप्लिन तरीके से किया जाए। सिस्टमेटिक स्टडी का होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा क्या है कि साइंस में एक क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का बड़ा इम्पोर्टेंस है। जितने भी ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, अगर हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ेंगे, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वो एकदम से नॉलेज का भंडार थे या एकदम से कोई ऐसा भी नहीं है कि सभी कोई बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक अलग इमेजिनेशन था, एक अलग क्रिएटिविटी थी। तो वो बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं ना कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। और ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे साइंस और आर्ट्स आपस में आके मिलते हैं कि साइंस में बच्चे के अच्छा होने के लिए उसके अंदर आर्ट्स के प्रति रुझान भी होना क्या है, बहुत जरूरी है।
क्योंकि हमने आपको बताया कि साइंस क्या है, लाता है एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को चिंतन करने की क्षमता, और आर्ट्स हमें देता है क्रिएटिविटी, एक इमेजिनेशन की कैसे हम कर सकते हैं। हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में अभी तक अनफॉर्चुनेटली क्या रहा है कि आर्ट्स को हम लोग बहुत कम प्रेफरेंस देते हैं। हम लोग क्या मतलब साइंस को हमेशा से ज्यादा वेटेज दिया गया, ऑब्वियसली इस वजह से क्योंकि आगे जाके रिकग्निशन ज्यादा है, आगे जाके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, लेकिन आर्ट्स का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। अगर हम लोग ऐसे देशों की तरफ देखेंगे, ऐसे शिक्षण संस्थाओं की तरफ देखेंगे कि जहाँ पे बहुत अच्छे साइंटिस्ट निकले हैं, तो वहाँ पे देखने में ये भी आएगा कि वो आर्ट्स को भी क्या करते हैं, उतना ही फोकस करते हैं। इवन आप हम लोग सभी एप्पल कंपनी को जानते हैं, जो वर्ल्ड की सबसे फेमस कंपनी है। एप्पल के फोन्स के लिए कई लोग तो कितना ज्यादा वो रहते हैं रोमांचित, उसके नए मॉडल्स आ रहे हैं, एप्पल के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। एप्पल कंपनी की खासियत है कि जो टेक्नोलॉजी विद एस्थेटिक्स, किस तरीके से जो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, कला उसको मिला, उसके फाउंडर थे स्टीव जॉब्स। तो स्टीव जॉब्स का जो मतलब एक्सपर्टीज सिर्फ साइंस में नहीं थी, बल्कि ये भी थी कैसे चीजों को क्रिएटिव तरीके से सोचना। और उन्होंने एक टाइम स्टूडेंट टाइम में वो चीजें लर्न की हुई थी थ्रू आर्ट्स, जो उनके आगे काम में आई जब उन्होंने एक टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी शुरू की। तो यहाँ पे जो भी बच्चे हैं, जो शिक्षक हैं, उनको ये चीज बहुत समझती है कि जब हम लोग बात करते हैं स्कूल एजुकेशन की, तो स्कूल एजुकेशन में जितना इम्पोर्टेंस साइंस का है, उतना ही इम्पोर्टेंस आर्ट्स का है। क्योंकि आर्ट्स हमें सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, आर्ट्स हमारी जो रचनात्मकता है उसको बढ़ाती है, हमारी सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाती है, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी लाती है। और फिर ये सारी चीजें हमें साइंस में क्या करती है, हेल्प करती है। साइंस में जो हम पढ़ते हैं वो हमें आर्ट्स में हेल्प करता है। साइंस हमें सिखाता है कि सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को समझना, हर चीज कुछ लॉज पे बेस्ड होती है, कुछ रूल्स पे बेस्ड होती है ना, रैंडम नहीं होती है। वो सारी चीजें हमें क्या करती है, आर्ट्स में हेल्प करती है। तो जब भी शिक्षण किया जाना चाहिए तो हमेशा इन दोनों को अलग अलग सेपरेट करके नहीं देखा जाना चाहिए कि आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम। हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें आपस में क्या है, मिली हुई है। एक स्टूडेंट को पढ़ाना और समझाना क्या है, बहुत जरूरी है। और उसके अलावा एक चीज जो और बहुत इम्पोर्टेंट है, हम हमेशा ही कहते हैं कि हमारे पास जो है क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्तित्व होने चाहिए दिमाग में बच्चों के, जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। उनके बारे में हमें पढ़ना है, उनके बारे में हमें जानने की कोशिश करनी है। ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज, जो भी ग्रेट साइंटिस्ट हम लोग इंडिया के कितने साइंटिस्ट हुए, बड़े बड़े डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, वर्ल्ड लेवल पे कितने साइंटिस्ट हुए, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, बहुत सारे अनगिनत नाम बताएं। क्लासरूम्स के अंदर आप खुद भी पढ़ें कि कौन से लोग हैं जिनकी जीवनियां हैं, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज है, उनका थोड़ा सा ब्रीफ ही बताएं क्लासरूम में बच्चों को। कोई जरूरी नहीं है कि पूरी पूरी पढ़ाएं। क्लासरूम में अगर थोड़ा सा ब्रीफ बताएंगे तो हो सकता है कि बच्चा अपनी तरफ से फिर कोशिश करे। और हमेशा ही जो भी बच्चे आगे निकलते हैं तो किसी ना किसी टाइम पे, किसी ना किसी स्टेज में उनके मन में एक चिंगारी जगती है कि हमें करना है, और वही चीज उनको पुश करके आगे ले जाती है। और एक शिक्षक का ये सबसे बड़ा काम होता है। अगर किसी न किसी स्टेज पर अगर बच्चे के मन में वो चिंगारी को जला पाया तो इसका मतलब है कि बच्चा फिर आगे अपनी मेहनत करके जाएगा। बाकी तो ठीक है, बुद्धि का शिक्षण तो जरूरी है, वो होते ही है, लेकिन इस चीज पे भी बड़ा फोकस करने की जरूरत है। एक इम्पोर्टेंट चीज अभी ये नाम सुना डिजिटल इक्वलाइजर प्रोग्राम, उससे हमारे दिमाग में आई कि अभी क्या बड़ी दुविधा की स्थिति में हम लोग है कि एक तरफ ये होता है कि मोबाइल और कंप्यूटर जो है क्या कहते हैं, अच्छी चीज नहीं है, बच्चों को एडिक्शन हो रहा है, बच्चे उसके लती हो रहे हैं, उससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, उससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। और दूसरी तरफ यह है कि हर चीज में डिजिटाइजेशन हो गया। अगर हम सोचे कि हम मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं, या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, या कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, तो हम लोग क्या है, बिल्कुल हैंडीकैप है। अभी तो सारी चीजें डिजिटाइज होती जा रही हैं। तो मतलब ये एक पैराडॉक्स वाली सिचुएशन आ जाती है कि बच्चे अगर उसका यूज करेंगे तो एडिक्शन का खतरा, नहीं यूज करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्कूल का, बच्चों को एजुकेट करना कि कितना यूज करना है, किस प्रकार यूज करना है। ये क्या है कि हमारे लिए लाभदायक भी और हमारे लिए हानिकारक। और ये डिफरेंस बच्चों को एक दिन में नहीं समझ सकते। रूटीन में पेरेंट्स घर पे और स्कूल में शिक्षक
या पेरेंट्स कई बार हो सकता है कि बच्चों को अगर नहीं समझा पा रहे तो स्कूल में शिक्षकों कि कंप्यूटर का कैसे यूज किया, कौन सी चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं, कितना जरूरी है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस पे रेगुलर बच्चों के साथ चर्चा होना और उनको समझाना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या है कि फिर इन गैजेट्स का यूजफुल इस्तेमाल करने की जगह बच्चे उसका क्या है नकारात्मक इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और वो वनरेबल भी हो जाते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे पूरा वर्ल्ड है, उससे हमारी वनरेबिलिटीज भी बढ़ी हुई है, क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज हमारे साथ किस मकसद से की जा रही है। फ्रॉड हो जाते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, दूसरी तरीके के फ्रॉड्स होते हैं। तो ये चीज आजकल क्या है कि बहुत ही रेलिवेंट है कि हम लोग ऐसा नहीं कि बच्चों को रोकेंगे नहीं, कंप्यूटर टेस्ट नहीं करना, मोबाइल टेस्ट नहीं करना, बल्कि उनको एजुकेट करेंगे हम इसका कैसे यूज कर सकते। यहाँ पर जो बच्चे हैं इतने प्रतिभाशाली बच्चे, अभी जिन बच्चों ने यहाँ पर आके बहुत अच्छी प्रार्थना गाई उनको बहुत बहुत शाबाशी देते हैं। जी आप लोगों ने यहाँ पर आके प्रार्थना सुनाई है और इतना अच्छा एग्जीक्यूशन अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन यहाँ से दिखाई पड़ रहा है कि आप लोगों ने किया है। आप लोगों को बहुत बहुत शाबाशी बच्चों, और आप लोगों को बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं भी कि आप लोग और अच्छा करें और जो है इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और जो अपने परिवार का, अपने देश का, अपने समाज का